जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी साहित्य में आप सभी के लिए अगर 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है तो ये पीडीएफ अभी मात्र 150 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी व्याकरण में अगर आपके लिए पीडीएफ मंगवाना है तो 100 रुपए की वह पीडीएफ है। दोनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए जो है 200 रुपये मिल जाएंगी। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की, ये दोनों बुक अभी आप सभी के लिए 1300 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य क्रमबद्ध और विस्तृत साहित्य दिया गया है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए पीडीएफ मंगवाना है 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली, तो ये पीडीएफ अभी आपके लिए 100 रुपये में है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्राच्य। प्राच्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। देखिएगा, उद्दीच्य में सिंधी आती, लहंदा पंजाबी, और प्रतीच्य में गुजराती राजस्थानी, मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, और प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला, और दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी आती हैं। अंगवधु के रचनाकार कौन मानी जाते हैं? किन की रचना मानी जाती है अंगवधु? क्वेश्चन नंबर 2 में दादू दयाल हैं, रज्जम है, विद्यापति हैं, कबीरदास हैं। किन की रचना मानी जाती है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। राजन जी, अमित जी, अंशु जी, दिव्यांशु जी, अर्चना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अंगवधु के रचनाकार माने जाते हैं कौन? दादू दयाल। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। दादू दयाल की रचना या इनकी रचनाओं का संकलन है। अंगवधु के संकलनकर्ता रज्जब है। हरडेवाणी भी दादू की रचनाओं का संग्रह है, हरडेवाणी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है। 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम ग्वारे दीन। इनमें त्रिपथ का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। त्रिपथ का क्या अर्थ होता है, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर ये जो त्रिपथ लिखा है इसका अर्थ क्या है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इस पंक्ति के अनुसार तुलसी के त्रिपथ का अर्थ होता है कर्म ज्ञान, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने की ढलमल ढलमल चंचल अंतल, छलमल छलमल तारा पंक्ति में मुख्य वर्णन है। नदी की धारा का, या फिर नीले आकाश का, चांदनी रात का, या फिर साड़ी के आंचल का? बताइएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 में सही आंसर क्या होगा। प्रेम शंकर जी, आप सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बता रहे हैं। और इन पंक्ति में वर्णन हुआ है नदी की धारा का। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नदी की धारा का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 5 है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। पंक्ति किस कवि की है? 5 में आपके लिए बताना है तुलसीदास, कुंभनदास, कबीरदास, दादू दयाल। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये पंक्ति मानी जाती है कुंभन दास जी की। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। कुंभन दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बुलाए जाने पर निम्न पद कहे थे, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, विसर गयो हरि नाम। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है, बहु बीती थोड़ी रही सोम बीती जाए, नित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए। ये जो पंक्तियां किस कवि की हैं? सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास, रहीमदास। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये पंक्तियां किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ध्रुवदास। ध्रुवदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ध्रुवदास हरिवंश के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इनके रचित 40 ग्रंथ माने जाते हैं और भक्त नामावली, सिद्धांत विचार, ब्रजलीला, मानलीला, दानलीला इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। बहु बीती थोड़ी बसी वृंदावन आए, ये पंक्ति ध्रुवदास जी के। ध्रुवदास रीतिकाल और भक्तिकाल के कवियों को जोड़ने वाले प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं ध्रुवदास। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है, लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए। सिंहासनवती, सी शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, चंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या होगा सही आंसर? कीर्ति जी, सिफा अंसारी जी, नीलम जी, दीपक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है, तो चंद्रावती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिए लल्लू लाल जी की रचना में सिंहासनवती सी, बेताल 25, महाधोनल, राजनीति, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर और लतायफ हिंदी, ब्रजभाषा, व्याकरण, सभाविलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। जबकि चंद्रावती या नासिकेत उपाख्यान ये जो रचनाएं हैं सदल मिश्र जी की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है। 8 में आप सभी के लिए बताना है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक कौन है? इनमें से आप सभी के लिए 8 में बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, मुकुटधर पांडे हैं, या फिर श्रीधर पाठक हैं, नंदुलारी वाजपेयी जी हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक कौन है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो मुकुटधर पांडे जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। मुकुटधर पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने सर्वप्रथम लेख मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा था। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग भी मुकुटधर पांडे ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना मानी जाती है? 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। राम, कृष्ण, शंकर या फिर विष्णु। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। संशय की एक रात जो रचना है किसके संशय पर आधारित रचना मानी जाती है? तो 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राम। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राम, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। बाद में यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमन का राग। अमन का राग जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है। जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता, उर्वशी दिनकर का गीति नाट्य, कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया है। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 11 में आप सभी का सही आंसर दिनेश नंदिनी डालमिया है, सुमन राजे है, महादेवी वर्मा है या फिर मेहरुन्निसा परवेज है। 11 में शारदीय का गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो दिनेश नंदिनी डालमिया। आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शबनम और मुक्तिकमाला, शारदिया, दोपहरिया के फूल, स्पंदन और इत्यादि जो है दिनेश नंदिनी डालमिया जो है उनकी गद्य काव्य कृतियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 12वां क्वेश्चन है
तो कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 में अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। वर्षा जी, आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? इनमें से चयन करना है। अरविंद कुमार जी, कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो अध्यात्म चिंतन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अध्यात्म चिंतन जो ये वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिनकर जी की रचनाओं में देखिएगा रेणुका है, हुंकार रसवंती है, गंध गीत है, कुरुक्षेत्र, श्यामधनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारी के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, इनमें से आप सभी के लिए बताने किस रचनाकार की रचना मानी जाती है? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कुछ पते कुछ चिट्ठियां के रचनाकार। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रघुवीर सहाय, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये एक समय था आदि जो है रघुवीर सहाय जो है उन्हीं के काव्य संग्रह माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। देहाती दुनिया है, बेकारणी है, मनोरमा है, एकाकिनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है देहाती दुनिया, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देहाती दुनिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1926 इसका प्रकाशन। बेकारणी जो है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है। मनोरमा जो है चंडी प्रसाद हृदय का उपन्यास है। एकाकिनी श्रीनाथ का उपन्यास माना जाता है, एकाकिनी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? बताइएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? विद्या गौतम जी, इनमें से आप सभी के लिए बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? तो अनामदास का पोथा आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाणभट्ट की आत्मकथा में मध्यकालीन जड़ता प्रहार किया गया है, इसमें व्यष्टि और समष्टि समन्वय मिलता है। यही क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। चारुचंद्र लेख, इसमें मध्यकालीन धार्मिक अभिप्रायों को आधुनिक दृष्टि से देखा गया है, इसका नायक सातवाहन है। और पुनर्नवा, इसमें गोपाल आर्यक तथा चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। अनामदास का पोथा एक जो है औपनिषदिक कथा पर आधारित है, इसमें ऋक्व ऋषि और जाबाला राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कर्मनाशा की हार आप सभी के लिए बताने किसका कहानी संग्रह माना जाता है? 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, ज्ञान रंजन, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कर्मनाशा की हार के रचनाकार कौन माने जाते हैं? किनकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शिव प्रसाद सिंह जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी संग्रह में आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय। और ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह यहाँ पर फैंस के इधर उधर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल की फटे हाल कहानियां, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये ज्ञान रंजन की कहानियां हैं, कहानी संग्रह है। जबकि मार्कंडे की कहानी संग्रह पान फूले, पत्थर और परछाइयां, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, बूदान, माही, बीच के लोग इत्यादि। धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव है, स्वर्ग और पृथ्वी है, चांद और टूटे हुए लोग हैं, बंद गली का आखिरी मकान और इत्यादि जो है धर्मवीर भारती जी के कहानी संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 17 है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, नहीं आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमरवल्लरी, इनमें से 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, नहीं बताना है तो विकल्प नंबर डी अमर वल्लरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अमर वल्लरी डी वाला विकल्प आपका सही आंसर। जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रहों में तो खेल, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव यात्रा, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, पाजेब आदि। जबकि अज्ञे की कहानी संग्रह में विपथगा भी है, परंपरा है, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। तो अमर वल्लरी के रचनाकार कौन है? अज्ञे माने जाते हैं, जैनेन्द्र नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 है। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 18 दिया गया है और 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सीताराम जी, सन याद करने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सन को जो है ट्रिक से नहीं कर सकते, तो इनको तो जो है प्रैक्टिस करिएगा। मन्नू भंडारी जो है एक प्लेट सैलाब इन्हीं की रचना है। मैं हार गई, यही सच है, तीन गांव की एक तस्वीर, तरसंकु इन्हीं की रचना है। उषा प्रियंवदा की कहानी संग्रह में जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि। कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह बादलों के घेरे है। शिवानी के कहानी संग्रह की बात करें तो लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधनी, रक्षा, स्वयं सिद्धा, रतिविलाप, पुष्पहार ये रचनाएं मानी जाती हैं इनकी। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 19 दिया गया है। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पतबंधुता उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किरण जी, आकाश जी, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र अवस्थी। 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? पतबंधुता नरेश मेहता की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने डूबते मस्तूल, पतबंधुता, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी, यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा, दो भाग में रचना है। आदि रचनाएं जो है ये मानी जाती है किनकी? नरेश मेहता जी की। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन 20 है कि नाचो बात गोपाल उपन्यास की नायिका आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 20 में मृणालिनी है या फिर बुद्धिया है, निर्गुनिया है, सिलिया है। 20 में नाचो बात गोपाल की नायिका कौन है? उपन्यास विदा की रचना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर निर्गुनिया जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निर्गुनिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। नाचो बात गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। दलित मेहतर समाज यानी कि भंगी समाज पर केंद्रित है। निर्गुनिया प्रमुख जो है पात्र है निर्गुनिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रेखा और गौरा, अमला और रंजना, सैलमा और युवकी, शशि और सरस्वती। 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हर्षिता जी बताइएगा, चयन करिए। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इसके स्त्री पात्र आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शशि और सरस्वती आपका यहाँ पर सही आंसर है। सरस्वती, शशि और सरस्वती आपका सही आंसर है। देखिएगा सीनू जी, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके जो चैट है, चैट वाला ऑप्शन आप बंद कर दिया करें, फिर जो है बाद में क्वेश्चन पढ़ के जो है चैट में जो है टाइपिंग किया करें। टाइपिंग करते हैं तो वो स्क्रीन और छोटी हो जाती है। जब क्वेश्चन पढ़ लें फिर उसके बाद जो है टाइपिंग किया करें तो जो है स्क्रीन छोटी नहीं होगी, फिर आप जो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अगर यहाँ पर इतना करेंगे तो फिर आपके लिए आंसर ही दिख जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र में सरस्वती, शशि आपका यहाँ पर सही आंसर है। रेखा गौरा नदी के दीप के पात्र, नदी के दीप जो उपन्यास है अज्ञे जी का उसी के। युवकी सैलमा अपने अपने अजनबी की पात्र मानी जाती हैं और शशि सरस्वती शेखर एक जीवनी की पात्र मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है कि भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर 22 में चयन करना है। झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें, आधा गांव। 22 में आपके लिए बताना भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सीधी सच्ची बातें आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सीधी सच्ची बातें भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है
और यह एक जो है भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया इसमें, जो कि भारत विभाजन से संबंधित नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से चयन करना है कौन सी रचना भीष्म साहिनी जी की है। क्वेश्चन नंबर 23 में बुनी हुई रस्सी है, या फिर कड़ियां हैं, बहुत रात गए, या फिर कुछ और कविताएं। 23 में बताइएगा भीष्म साहिनी की रचना। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कड़ियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कड़ियां जो है भीष्म साहिनी जी का उपन्यास है। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र, कुछ और कविताएं शमशेर बहादुर से है, और बहुत रात गए नरेंद्र शर्मा जी जो है उन्हीं का जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है बताइएगा क्या है सही आंसर। चित्रा जी, हाँ सीताराम जी, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है। पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ना आने वाला कल। 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ना आने वाला कल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पतन जो है भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना है। लेकिन ना आने वाले कल जो है, ना आने वाला कल मोहन राकेश की रचना है। कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए बताना है। भारत भारती है, बंदनी है, झांसी की रानी है, चिंगारियां हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी रचना प्रतिबंधित रही है। वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 25 में चिंगारियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चिंगारियां जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। पांडवेचन शर्मा उग्र जी जो है उन्हीं की रचना है। चिंगारियां विचारों के कारण में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। भारत भारती जो है, भारत भारती ये भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। ये कुछ समय के लिए जो है प्रतिबंधित थी, लेकिन चिंगारियां जो है प्रतिबंधित हो गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है। रामदेव धुरंधर है, अभिमन्यु अनंत है, हेमराज सुंदर है, या फिर अनंत गोपाल सेवड़े हैं। 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत माने जाते हैं। अभिमन्यु अनंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। और इनकी और भी उपन्यास अभिमन्यु जी के नदी बहती रही, एक बीघा प्यार, आंदोलन, जम गया सूरज, और तपती दोपहरी, लाल पसीना, कुहासे का दायरा, शेफाली, हड़ताल कब होगी, अपनी तलाश, और अपनी अपनी सीमा, गांधी जो बोलते थे, लहरों की बेटी, एक उम्मीद इत्यादि। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अगर पूछा जाए मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, अभिमन्यु अनंत जी को। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस लेखिका का है। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी के लिए बताना है। ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। महिमा जी, राधा जी, रेखा जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर कीर्ति जी। सी वाला विकल्प सही आंसर चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल जहर ठहरा हुआ, लाक्षाग्रह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर, भूख, लपटे आदि जो है इन्हीं की कहानी संग्रह माने जाते हैं चित्रा मुदगल जी के। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है कि मैयादास की मांडी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है। भीष्म साहिनी, अमरकांत, राही मासूम रजा, या फिर जगदीश चंद्र। 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भीष्म साहिनी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भीष्म साहिनी जो है झरोखे, कलियां, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर महत्वपूर्ण रचना इन्हीं की मानी जाती हैं। 29वां क्वेश्चन दिया गया है। रामवृक्ष वैनीपुरी का नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है।
कोणार्क है, अग्निशिखा है, अम्बपाली है या फिर अंधा कुआं है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के लिए यहाँ पर 29 में सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक बताना है तो अम्बपाली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प सही आंसर है। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क, रामकुमार वर्मा ने अग्निशिखा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने अम्बपाली और लक्ष्मी नारायण जो लाल हैं इन्होंने अंधा कुआं नाटक रचना लिखी है, रचना की है नाटकों की। रंग दे बसंती चोला नाटक की रचनाकार 30 में आप सभी के लिए बताना है सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, 20 में साइनी, विनोद रस्तोगी। 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर 20 में साहिनी सही आंसर होंगी। रंग दे बसंती चोला नाटक की रचनाकार 20 में साहिनी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर ये नाटक लिखे हैं 20 में साहिनी जी ने। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 31 दिया गया है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। 31 में आप सभी के लिए नहीं आप सभी को बताना है। नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चिंतन मुद्रा। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निर्मल वर्मा जी की रचना में चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि, अंत और आरंभ। जबकि चिंतन मुद्रा तो विष्णुकांत शास्त्री जी का निबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 दिया गया है। वक्रोक्ति संप्रदाय के बोधि आचार्य कौन है? बताइएगा, चयन करिएगा। भामय है, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट, मम्मट, पाठक जी। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ। विरोधी पूछा है, अगर प्रतिष्ठापक आचार्य पूछा जाए तो कुंतक माने जाते हैं और इसका सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भामय ने किया था, जबकि आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य और वक्रोक्ति के विरोधी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 33वां क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य बताना है। बताइएगा कौन माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय की पूछा गया। गीता जी, रुद्रट है, भामय है, दंडी है, उद्भट्ट है। 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर भामय सही आंसर है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामय है। इन्होंने 2 शब्द अलंकारों और 36 अर्थ अलंकारों अर्थात कुल 38 अलंकारों का वर्णन किया है। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल या राजा मानते हैं और काव्य अलंकार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है भामय जी का। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है। कारित्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? 34 में आप सभी के लिए बताना, धनंजय, महिमभट्ट, श्रीहर्ष, राजशेखर। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कारित्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजशेखर। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे राजशेखर यहाँ पर सही आंसर। देखिए, काव्य के हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद कारित्री और भावित्री किए हैं। कारित्री प्रतिभा कवि में और भावित्री प्रतिभा सहृदय में होती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 दिया। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन रामविलास शर्मा जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक समीक्षक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 36 दिया गया है। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्ट कर माना है? 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अरस्तु, लॉन्जाइनस, प्लेटो, रिचर्ड्स। तो आप सभी का यहाँ पर प्लेटो सही आंसर होंगे। प्लेटो जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्ट कर माना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 37 में अरस्तु, होरेस, कीट्स या फिर इलियट। इलियट 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अरस्तु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अरस्तु ने त्रासदी और विरेचन के सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इनके अनुसार भाव साहित्य में भावों का दमन बड़ा घातक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? इन चार विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है। देखिएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पूछा है तो इन्होंने 13 स्वर और 38 व्यंजन, कुल जो है 51 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 13 स्वर और 38 व्यंजन माने हैं। अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत माना जाता है? 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यशपाल, रामवृक्ष, बैनीपुरी, अज्ञे, निर्मल वर्मा। तो 39 में अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली, रामवृक्ष बैनीपुरी ने पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, यशपाल ने लोहे की दीवार के दोनों ओर और निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्त लिखे हैं। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पद के साथ ही हम हसमत, लौट आओ उधार, मित्र संवाद। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी के लिए बताना है कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तो आपका सही आंसर होगा मित्र संवाद। डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मित्र संवाद में रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। पद के साथ ही हम हसमत, लौट आओ उधार ये जो है क्रमशः महादेव वर्मा, कृष्णा सूक्ति, दूधनाशय के संस्मरण माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। सुबह 9:10 पर अपनी क्लास होती है। शाम को 4 बजे फिर जो है अपनी मैराथन क्लास होगी, 125 प्रश्न वाली आज क्लास होगी। तो सभी लोग उस क्लास में अवश्य जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में है। दोनों पीडीएफ साथ में परचेस, तीनों पीडीएफ आपके लिए जो है अभी 250 रुपए में तीनों पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप साथ में परचेस करेंगे तो 9399553966 पर संपर्क कर लें। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य की, ये बुक 1300 रुपए की है, जिसमें आपका संपूर्ण साहित्य क्रमबद्ध और विस्तृत साहित्य दिया गया है। जिनके लिए बुक मंगवाना है तो आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। बुक पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। लाइक अवश्य करें सभी लोग। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। रोज निरंतर आप सभी के लिए क्लास लाई जा रही हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। सभी के लिए जय हिंद।